जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में एंड सेकंड पैराग्राफ बेस में। हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें बोर्स एनर्जी का जो फॉर्मूला पता होता है nth शेल के लिए, दैट इज ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट वाले में ई नॉट का वैल्यू उन्होंने दे रखा है हमें, दैट इज -13.6। ये होता था ग्राउंड स्टेट का एनर्जी। फिर आगे उन्होंने दिया है कंसीडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साई ऑफ हीलियम प्लस। साई कंसीडर करने के लिए बोला है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन हुज एनर्जी azimuthal quantum number and magnetic quantum number are energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number are minus of 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है। L का वैल्यू 2 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू फॉर स्टेट साई। इसके लिए जो गिवन स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन कौन से सही है। तो स्टेटमेंट्स कैसे हैं, एक तो स्टेट पूछा है कि ये कौन सा स्टेट है, फिर एंगुलर नोड्स रेडियल नोड्स पूछी है। तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि ये कौन सा स्टेट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम लोग चेक करते हैं हीलियम के लिए क्या होगा। तो एनर्जी क्या गिवन है, -3.4 इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड का वैल्यू होता है 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये है हमारे पास, ये इससे हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 13.6 बाय 3.4 एंड 2 स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज है। ये वाला क्या आएगा, ये आएगा 4 टाइम्स। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर। सो n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। हमें पता चल गया शेल नंबर कैसा है, फोर्थ शेल की बात हो रही है। L का वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यूज हमें क्या क्या पता होती हैं। L की वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2 एंड 3 डिपेंडिंग अपॉन ये कौन सा सब शेल है। सब शेल की वैल्यूज या कौन से सब शेल की वैल्यूज है कैसे पता चलता है L। तो ये है S, P, D एंड F। तो 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है D सब शेल, यानी कि ये जो साई रिप्रेजेंट कर रहा है ये है 4D स्टेट। सो ऑप्शन 1 में उन्होंने बोला इट इज 4D स्टेट, तो वो ट्रू हो गया, इट इज 4D स्टेट। हीलियम प्लस का 4D स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा है 2 एंगुलर नोड्स हैं। तो एंगुलर नोड्स क्या होती हैं, एंगुलर नोड्स का रिलेशन होता है, या एंगुलर नोड्स के लिए जो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए वो होता है इक्वल्स टू एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज L। तो L का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स एंगुलर नोड्स भी 2 है। ये वाला आया 2। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन जो है, इट हैज 2 एंगुलर नोड्स, इट इज ऑल्सो ट्रू। 2 एंगुलर नोड्स है। टोटल नोड्स कितनी होती हैं, टोटल नोड्स होती हैं n-1। तो n का वैल्यू है 4, तो टोटल नोड्स है मेरे पास 3। तो ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने दिया है इट हैज 3 रेडियल नोड्स। नो, इट इज फॉल्स। टोटल नोड्स 3 है, उसमें से एंगुलर 2 है, तो रेडियल नोड्स जो मुझे मिलेंगी वो मिलेगी 1। तो अगर वो लिखते हैं टोटल नोड्स 3 है तो सही होता है, पर उन्होंने लिखा है रेडियल नोड्स 3 है तो वो हो गया गलत। तो अभी तक क्या है हमारे पास, अभी तक आया है ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी रॉन्ग है। लेट अस रीड ऑप्शन डी। द न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron in this state is less than 2e। जो भी स्टेट है, फोर्थ शेल का स्टेट है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज 2e से कम एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन, जहां पर e है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब ध्यान देना, यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है अपने पास। डी वाले में वो कहना चाह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इस तरीके से ये शेल्स बनी हुई है, और इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में। तो इस फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो 2e से कम है। मुझे पता है ना, 2 प्रोटॉन मिलके यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2e का अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तब भी 2e का अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन इधर गया तब भी 2e का अट्रैक्शन है। तो किसी भी शेल में वो 2e का अट्रैक्शन प्रोटॉन की तरफ से रहेगा, क्योंकि ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी ट्रेवल कर रहा है। अगर कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता, अंदर रहता, तो वो शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता,
पर यहाँ वो वाला केस भी नहीं है। सो न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एंड विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2e, नॉट लेस देन नॉट ग्रेटर देन, हमेशा इक्वल्स टू 2e। सो ऑप्शन डी, सिंपल उन्होंने शब्दों में घुमाने का ट्राई किया है पर वो गलत है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो और आंसर, फाइनल आंसर क्या है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही है कि वो 4D स्टेट है एंड दो एंगुलर नोड कंसिस्टिंग है। रेडियल नोड्स उन्होंने 3 बोली, वो गलत है। और लेस देन 2e अट्रैक्शन इन फोर्थ शेल भी गलत है, इक्वल्स टू 2e होता तो सही होता। सो बेसिक कंसेप्ट है सिमिलर टू बोर्स एटॉमिक मॉडल के। ये जो एक और जैसे हम लोगों ने एनर्जी का रिलेशन यूज किया, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी वैल्यूज हम लोगों ने सिंपल वैल्यू पुटअप करके निकाली है। तो आई होप आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी स्कोरिंग सा क्वेश्चन था और काफी इजी सा क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से एज यूजुअल पूछा गया।